जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको विशेष एकादशी के बारे में बता रहे हैं। आज वैष्णवों के लिए, भगवान विष्णु के भक्तों के लिए सनातन धर्म में बड़ी दिव्य एक कथा आती है, जो एकादशी कथा है। दिव्य एकादशी है आज की मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन पड़ती है। 10वीं तिथि के बाद 11वीं तिथि जो होती है आज एकादशी, बड़ी दिव्य है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी कल्याण करने वाली है और इस एकादशी से पापियों का उद्धार होता है। ऐसे व्यक्ति जिनसे बहुत से पाप हो गए और उनका उद्धार नहीं हो रहा हो, भगवान विष्णु की भक्ति करने से और इस एकादशी का व्रत करने से उनका कल्याण हो जाता है। भगवान विष्णु बहुत दयालु है। भगवान कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, तू बस मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो आज ऐसी एकादशी है। एक छोटी सी कथा है, उसे सुनिए, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से भी कल्याण होता है। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को सुन लेता है और उसके पापों को नाश कर देता हूं। तो कैसी कथा है? एक बार श्री कृष्ण भगवान से धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, महाराज वैशाख शुक्ल की एकादशी के बारे में आप हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण के बोले, इसका महत्व पुरुषोत्तम श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। गुरु वशिष्ठ से प्रणाम किया। गुरु ने कहा, सुनो, एक बार सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी है, उसमें एक धृतमान नाम का राजा राज्य करता था। धृतमान जो भगवान विष्णु का भगत था। उसके 5 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र बहुत ही पापी था, महापापी। कैसा था पापी? महापापी कि जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, यानी जुआ खेलना, मद्यपान करना, नीच कर्म करना। और उसके पिता माता ने कुछ धन दे करके उस बालक को घर से बाहर निकाल दिया। वहां आभूषणों को बेच करके, जो भी उसके पास थे, बेच करके और कुछ दिन तो काट लिए। अंत में वो धनहीन हो गया, चोरी करने लगा और चोरी के इल्जाम में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस मारते पीटते हुए और उस व्यक्ति को दंड देने लगी। किसी प्रकार से वह छूट गया। एक दिन पशु पक्षियों को मारता खाता पीता हुआ वह भूख प्यास से, जब पशु पक्षी भी नहीं मिल पाए तो एक दिन परेशान हो गया। ऐसी स्थिति में एक दिन वह उसे कुछ नहीं मिला। उसके शिकार न मिलने के बाद वह कौटिन नाम के मुनि के आश्रम में पहुंच गया। जैसे हमारा ये आश्रम मंदिर है, मुनि के आश्रम में पहुंच गया और मुनिदेव से हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मुनिदेव, मैं आपके शरण में आया हूं। मुनि बोले, अच्छा क्या इच्छा है? कि महाराज मेरे सामने ऐसी समस्या आ गई है, कोई उपाय बताइए, मेरा उद्धार हो जाए। मुनिदेव बोले, प्यारे, आप वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर लो। उस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। पापों को भस्म कर देती है, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तो व्रत करो। मुनि की शिक्षा ली और उसका व्रत प्रारंभ कर दिया। ऐसे करने से, व्रत रखने से, भगवान का जप करने से, निराहार होकर के प्रार्थना करने से भगवान ने उसको अपने कृपा से पापों से मुक्त कर दिया और अंत में वह वैकुंठ में जाकर के भगवान का भक्त बन करके हजारों जन्मों तक जो दान नहीं का फल नहीं मिलता, हजारों जन्मों तक पूजा का फल नहीं मिलता, उसको वह फल प्राप्त होगा। उसे हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त हो गया। अंत में उसका उद्धार हो गया। यह दिव्य कथा है। इस दिन गौ मूत्र का सेवन करना चाहिए। गौ के मूत्र का सेवन करना चाहिए, उसका पान करना चाहिए और गौ की सेवा करनी चाहिए।
ऐसा दिव्य है, क्योंकि इस दिन मोहिनी एकादशी इसलिए भी होती है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर के और अमृत का बंटवारा किया था। बोलो मोहिनी एकादशी की जय। कल्याण हो, भगवान कल्याण करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का पावन जप करते हुए कल्याण करें। आपकी यही मंगल कामनाएं मॉरिशस देश से, ईश्वर से मंदिर से मैं विजय सत्संक्रांति बुधो आपकी मंगल कामना करता हूँ कि भूल जाओ जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भगवान का ध्यान करो। भगवान कृपा करते हैं, ऐसी कृपालु को हम नमन करते हैं। जय हो श्री राधे। पापी तो व्यक्ति हो जाता है, कोई कोई पाप तो उसके जीवन में हो ही जाता है, परंतु पापों से मुक्ति के लिए, अपनी भक्ति के लिए, भगवान कृपा पाने के लिए यह छोटा सा नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।